गाइस, हम सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं और कुछ लोग इस समय को ब्रह्मउत्रा भी कहते हैं। ये वो वक्त होता है जब सुबह के एग्जैक्टली 3:30 बजते हैं और बचपन से ही मैंने सुना था कि रात के करीब 3:30 बजे दुनिया की हर एक आत्मा अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली रूप में होती है और अगर आपकी मुलाकात इस वक्त में हो जाए तो उनसे बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और कोलकाता के एक ऐसे ही हॉन्टेड स्पॉट का राज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी है होवर ब्रिज की, जिसके नीचे भटकने वाली एक औरत आज भी अपना शिकार ढूंढती है, जिसके झांसे में फंसकर कई सौ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिन के समय जिसके ऊपर से करीब 1.5 से लेकर 2 लाख गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन रात के करीब 12 बजे के बाद इस जगह का माहौल एकदम से बदल जाता है। दिन का शोर, आवाज और भीड़ सब कुछ चुप हो जाता है और लोग ये भी कहते हैं कि रात के समय सिर्फ वही लोग सफर करते हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता और डेस्टिनेशन पर भी जल्दी पहुंचना होता है। और उनके अलावा 11 व्यक्ति उस ब्रिज के ऊपर रात के समय नहीं भटकता। वहाँ के लोकल्स का तो ऐसा भी मानना है कि दिन के समय भी उस ब्रिज पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है और कई सारी आत्मा भी भटकती है, जो दिन के समय तो किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन रात के समय अगर उनकी चपेट में कोई भी व्यक्ति आ गया तो वापिस अपने घर लौट कर नहीं जाता। तो आज की कहानी में ऐसे ही एक अनीश नाम का लड़का होता है, जिसने फैमिली और फ्रेंड से भी सुना था कि ये ब्रिज हॉन्टेड है, लेकिन उसका मानना था कि हॉन्टेड जैसी कोई भी जगह नहीं होती। ये एक अफवाह है जो नशेड़ियों ने फैलाई है ताकि वह रात के समय आराम से ब्रिज के नीचे बैठकर अपने ड्रग कंज्यूम कर सके। ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता और वह गोस्ट और भूतों प्रेतों में यकीन भी बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन उसके दोस्त इन बातों पर पूरा यकीन करते थे और अनीश को भी बहुत बार समझाते थे, लेकिन अनीश मजाक उड़ाता और मानने का नाम ही नहीं लेता था। जिसके बाद उसका ही एक फ्रेंड जिसका नाम संजू होता है ब्रिज के पास बुला लेता है। और जो अनीश था उसका रेसलिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था और सीखना भी ज्यादा था, लेकिन उसको कभी भी सस्ता और अच्छा कोच नहीं मिल रहा था और ये बात संजू पूरी तरह से जानता था। फिर वह अनीश को कॉल करके झूठ बोलता है, तुम्हें रेसलिंग सीखनी है और मुझे एक कोच के बारे में पता चला है जो तुम्हें कुछ ही दिनों में ट्रेंड कर देगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सुबह 3:30 बजे वहां पहुंचना पड़ेगा। और आगे से अनीश भी कहता है, ये तो ब्रह्मपुत्रा का समय होता है और इतनी जल्दी तो मैं उठता भी नहीं हूँ। लेकिन उसको रेसलिंग सीखने का क्रेज भी बहुत ज्यादा था। फिर वह आगे से संजू से एड्रेस पूछता है। फिर संजू बोला कि सुबह के 3:30 बजे होवर ब्रिज के नीचे पहुंच जाना। वहां पर एक भूमिका नाम की लड़की है जो सुबह से रेसलिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देती है। इतनी बात सुनते फोन कट कर देता है और अगली सुबह की तैयारी करने लगता है। फिर अगली सुबह के ठीक 3 बजते हैं। अनीश का अलार्म बजा और वह जल्दी से तैयार होता है, अपनी बाइक लेकर घर से बाहर निकल गया। सर्दियों का मौसम था तो चारों तरफ फॉग ही फॉग थी, जिसकी वजह से स्ट्रीट लाइट की भी रोशनी नहीं दिख पा रही थी। सड़कें सुनसान थी, आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं नजर आ रहा था। एनवायरनमेंट ऐसा था कि पूरा का पूरा शहर ही सो गया है। कांपता हुआ करीब सफर तय करके 3:30 बजे वह हॉरर ब्रिज पर पहुंचा। मोटरसाइकिल का स्टैंड लगाया और नीचे की तरफ उसे एक पुरानी सी सीढ़ियां दिखती है जो ब्रिज से नीचे जा रही होती है। फिर वे अपना बैग उठाता है, मोटरसाइकिल को लॉक किया और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह थोड़ा सा आगे गया, उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो नशे से टुन था और शराब पी रहा था। लेकिन अनीश उस आदमी को इग्नोर करते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वह थोड़ा सा आगे आदमी से बढ़ा, वह पीछे से जोर से बोलता है, कुछ भी हो जाए उस महिला की आंखों में नजर मत मिलाना। और ऐसी आवाज सुनते ही अनीश एकदम से हंसा और पीछे की ओर मुड़कर देखने लगा तो वह एकदम से शॉक्ड हो गया। वहाँ कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं था
और वह गायब था। अकेली उसकी शराब की बोतल ही पड़ी थी। ऐसा व्यू देखकर वह थोड़ा सा तो घबरा जाता है। आसपास भी देखा और दूर दूर तक उसे बूढ़ा आदमी नहीं दिखा कि ये वह नशे में टुन था और इधर उधर कहीं गिर गया होगा। और सोचते सोचते अनीश पौड़ियां पार करके ब्रिज के नीचे चला जाता है, जहां पर खाली मैदान था। और उसने देखा आसपास कोई भी रेसलिंग का अखाड़ा नहीं था। फिर वह जल्दी से संजू को कॉल करता है, लेकिन आगे से वह कॉल नहीं उठाता। और तभी उसे नदी के पास वाले पानी से कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई व्यक्ति पत्थर पानी के बीच फेंक रहा हो। और आसपास देखने से उसकी नजर एक साइड पर जाती है और उसने पाया कि एक औरत वहां पर खड़ी हुई थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे थे और बार बार पत्थर उठाकर पानी में फेंक रही थी। और आगे से अनीश बोलता है, सुनो ना, क्या तुम भूमि हो? मुझे संजू ने यहाँ भेजा था। क्या तुम्हारी बात संजू से हुई थी? और आगे से वह लड़की अनीश की बात रिपीट करती है और बोलती है, हाँ हाँ, मेरी संजू के साथ बात हुई थी। और अनीश को भी अब समझ में आ गया था, हाँ, ये भूमि ही होगी जो मुझे रेसलिंग सिखाएगी। फिर वह उससे पूछता है, क्या तुम भूमिका हो जो मेरी प्रोफेशनल ट्रेनर बनने वाली है? और फिर से वह लड़की अनीश की बात रिपीट करती है और बोली, हाँ हाँ, मैं रेसलिंग की ट्रेनर हूँ और आज से तुमको रेसलिंग सिखाने वाली हूँ। क्या तुम रेडी हो? और आगे से अनीश भी बोलता है, हाँ हाँ, मैं इसके लिए कई सालों से रेडी हूँ और आज ये दिन आ ही गया है और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो लड़की तभी जोर से बोलती है, चलो इसके लिए तैयार हो जाओ। फिर अनीश अपने रेसलिंग के कपड़े पहनता है और थोड़ी बहुत ही स्ट्रेचिंग करने लगता है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा भी लग रहा था। उसने पाया कि आसपास रेसलिंग करने वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है और वह रात के समय बिल्कुल अकेला है, सिवाय उस औरत से जो पिछले कई घंटों से पानी में पत्थर फेंक रही थी, जो उसके सवाल का जवाब या तो रिपीट करती थी या हाफ ही देती थी, जैसे कि कोई चीज कुछ तो छुपा रही हो। और तभी उस लड़की ने बोला, चलो अनीश, पानी में उतरो। तो इतना सुनते ही अनीश के भी होश उड़ जाते हैं कि रेसलिंग के लिए पानी में क्यों उतरना है। तो ऐसे कुछ सवाल वह उस लड़की से करने लगा कि रेसलिंग तो मैदान में होती है, पानी में क्या करना है। तो आगे से वह बोली, अगर पानी में नहीं उतरोगे तो जीतोगे कैसे और सीखोगे कैसे और अपने आप को बचाओगे कैसे। ऐसी बातें सुनकर अनीश के भी होश उड़ जाते हैं कि मैं तो रेसलिंग सीखने आया हूँ और ये कैसी बातें कर रही है कि तुम पानी में उतरो, ये क्या है। अनीश को कुछ भी समझ नहीं आता और वह बिल्कुल अकेला था और थोड़ा सा घबराने भी लग गया था। तभी अचानक से अनीश का फोन बजा और उसने भागकर अपना फोन उठाया और संजू कॉल पर था। अनीश संजू को गालियां देने लगा कि ये कौन सा समय था और यहाँ पर कोई भी और स्टूडेंट नहीं है, बस एक अजीब सी महिला है जो मुझे बार बार पानी में उतरने के लिए कह रही है। इतनी बात सुनते ही संजू बोला, अरे यार, मैं तो सो रहा था, तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? सेशन तो कल से स्टार्ट होने वाला था और मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ और अब कोई भी व्यक्ति यहाँ आने नहीं वाला। लेकिन जब अनीश ने उस महिला के बारे में संजू को पूरी बात बताई तो संजू भी कांपने लगा और वह जल्दी से अनीश को बोला, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ और उस महिला के पास बिल्कुल मत जाना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जो अनीश था वह संजू की बातों को मजाक में ले लेता है और उसकी बात नहीं मानता और फोन कट कर देता है। उसके बाद अनीश धीरे धीरे उस महिला की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही उसके पास पहुंचा और अपना हाथ लड़की के कंधे पर रखता है, जिसके बाद वह लड़की पीछे की ओर घूमती है और उसे देखकर अनीश का खून जम जाता है और चीख निकल गई। उसने पाया उसकी आंखें खोखली थी जिसमें से खून निकल रहा था और वह बार बार इशारा पानी की ओर कर रही थी
और जैसे ही अनीश की नजर पानी की ओर गई तो उसने पाया कि एक हाथ पानी से ऊपर निकल रहा है और ऐसा लग रहा था कि जैसे बुला रहा हो, आ जाओ आ जाओ। इतना देखते ही देखते अनीश एकदम से हिप्नोटाइज हो गया था और धीरे धीरे उसके कदम अपने आप पानी की ओर बढ़ रहे थे और उसकी बॉडी पर अपना कंट्रोल भी नहीं रहा था। अनीश आसपास बहुत सारी आवाजें लगाता है, बचाओ बचाओ कोई है, बचा लो। लेकिन उसका आधा शरीर पानी में डूब चुका था और तभी उस बूढ़े आदमी की आवाज फिर से आती है, उस लड़की की आंखों में मत देखो, जल्दी से अपनी नजरें चढ़ाओ, वह तुम्हें हिप्नोटाइज कर रही है जिसकी वजह से तुम अपने आप पानी के अंदर जा रहे हो। अगर तुमने जल्दी से अपनी आंखें बंद नहीं की तो तुम्हारी मौत पक्की है। और ऐसी बात सुनते ही अनीश अपनी नजरें चुराने लगा और तभी वह बूढ़ा आदमी ब्रिज से नीचे आता है और अनीश को बाहर खींचने की कोशिश करता है। फिर करीब आधे घंटे के बाद मेहनत मशक्कत करके अनीश को बाहर निकालता है और तभी उन दोनों ने पाया कि वह महिला अभी तक वहां खड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और बोली, आ जाओ मेरी तरफ देखो। लेकिन वह शराबी बूढ़ा आदमी अनीश को एक ही बात समझा रहा था, उसके चेहरे में गलती से भी फिर से मत देख लेना, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगा। इतनी बात सुनते ही अनीश ने अपना बैग उठाया और जल्दी से ब्रिज के ऊपर भाग गया और अपने मोटरसाइकिल से घर पहुंच जाता है। जिसके बाद कई रातों की नींदें उसकी उड़ गई थी और उसे पक्का यकीन हो गया था कि ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस होती है जहां पर ऐसी प्रेत आत्मा भी रहती है जो कभी किसी व्यक्ति का इंतजार कर रही होती है और वह उनको कभी कभी मौत का रास्ता भी दिखा देती है। फिर 2-3 दिन गुजरते हैं। अनीश बिल्कुल ठीक हो चुका था और वह सुबह और वह करीब दोपहर के समय फिर से ब्रिज के पास जाता है और अनीश उस आत्मा के बारे में पूछने लगा और तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा कई सालों पहले यहाँ पर एक लड़की डूब गई थी जिसको बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं गया था और उसकी मौत भी हो चुकी थी। जिसके बाद आज भी बहुत सारे लोगों को उसका हाथ पानी में तैरता हुआ दिखता है और अगर कोई भी व्यक्ति बचाने के लिए उसके पास पानी में जाता है वह कभी भी बाहर निकल कर नहीं आता और अपनी मौत से हाथ धो देता है। और वहाँ के लोकल्स का आज भी मानना है कि ये ब्रिज हॉन्टेड है और रात के समय बिल्कुल भी यहाँ मत आ जाना। और अगर आपका भी कभी किसी महिला के साथ सामना हो जाए तो उसकी आंखों में मत झांकना, नहीं तो तुम भी उसकी तरह पानी में डूब जाओगे। अगर दोस्तों आप भी कोलकाता में रहते हो तो इस ब्रिज के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी और यहाँ दिन में तो क्या, रात में भी आप यहाँ जाने की गलती नहीं करते। अगर आपको ऐसी ही रियल स्टोरीज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।